भूतनी की, गाजा जा वहां जाकर दिखा। शक्ल अच्छी नहीं तो कम से कम काम ही अच्छे कर ले। हो सकता है कि ऊपर में कुछ तो तू इतिहास लिखेगी ना तूने। अगर वाकई तूने अपनी माँ का दूध पिया है, कादियानी हो रहा है, तो अंकल लियाकत, तो तू जाके गाजा पे जाकर रिपोर्टिंग करना। कहाँ मर गई थी जब मणिपुर में मेरी बहनों को, मेरी फौजियों की बीवियों को नंगा करके घुमाया गया था? तो दिखा रही कि हम वो पालतू कुत्ते हैं, हम हिंदुस्तान में भी भौंकेंगे, हम इजराइल में भी जाके भौंकेंगे, जहाँ पर भी इंसानियत मर रही होगी हम वहाँ जाके भौंकेंगे। इंसानियत को खा गई तू। माँ है डायन, तुझे नजर नहीं आ रहा? 6 दिन का बच्चा मर रहा है, 16 साल के बच्चे मर रहे हैं, तुझे नजर नहीं आ? डायन, तू वहाँ पर अय्याशियां कर रही है। कुत्तों की आवाज सुनवाने के लिए, तो अपने पत्रकारों की, अपने मिल्लतदारों की आवाज सुनवाने के लिए तो फिलिस्तीन और इजराइल गई। तो अंकल लियाकत की बात मत करो, उसकी बात का, वो तो मुसलमान है नहीं, वो कादियानी औरत है, वो तो नाच है मेरी बुलबुल, तुझे टुकड़ा मिलेगा। अरे FIR कर दे ना, इसके बाप में हिम्मत है कर दे। जो हिंदू तिलक लगा रहे हैं और कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इजराइल तक हिंदू राष्ट्र जाएगा। फिलिस्तीन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, फिलिस्तीन अपनी जमीनों की लड़ाई लड़ रहा है, फिलिस्तीन अपनी बेटियों की इज्जत की लड़ाई लड़ रहा है, फिलिस्तीन अपने उन कैदियों की लड़ाई लड़ रहा है जो 12 साल से लेके 80 साल तक के लोगों को जबरन इजराइल ने जेलों में ठूस रखा है। देखिए, पहले तो मैं बात का आगाज़ फ़िलिस्तीन के लिए करूँगी कि न घबराओ फ़िलिस्तीनी, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ फ़िलिस्तीनी, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जैसे आपने कहा कि इंडिया का मीडिया वहाँ पर जाके ताता थैया कर रहा है। असल में प्रॉब्लम ये हुई कि इन लोगों को, जिनको यही नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि ग्लोब क्या होता है, नक्शा क्या होता है, तो रूबी का अंकल लियाकत को ये लगा कि जो इजराइल है वो हमारे भारत का अटूट अंग है, और इनको लगा कि भारत की 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये कंपेनिंग के पर्पस से वहाँ पहुँच गए कि जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड, जिन लोगों ने अपने वोटर आई कार्ड नहीं बनवाए, ये जाके वहाँ पर इजराइल में वोटर कार्ड और आधार कार्ड। तो सुनते तो नहीं। पहले आप अपने शब्द को सुधार लीजिए, आपको विरोध करना करिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि रूबी का लियाकत अंकल इस तरीके से आप देखिए, एक महिला होगा, महिला का अपमान नहीं। देखिए, चलो रूबी का हटा देते। लियाकत अंकल वहाँ पर गए, और लियाकत अंकल का तो ऐसा मजाक बढ़ना, लियाकत अंकल कहते हैं होटल में बैठे हुए। अरे भाई, तुम मीडिया को कवर करने गए हो, तुम इजराइल को दिखाने गए हो, तो जाओ। अगर वाकई तूने अपनी माँ का दूध पिया है, कादियानी हो रहा है, तो अंकल लियाकत, तो तू जाके गाजा पे जाकर रिपोर्टिंग करना। एकदम से कहती है देखो कुछ आवाज आई, देखो सायरन बज रहे हैं। बाद में वहाँ पर जो आती है, इन लोगों की आवाज़ आती है, मतलब तमाम के तमाम एंकर, जो वहाँ कुत्तों की आवाज़ आती है, वहाँ इन्हीं के जो तमाम इनके चाटुकार एंकर भो 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 आवाज़ आती है। मतलब तो कुत्तों की आवाज़ सुनवाने के लिए, तो अपने पत्रकारों की, अपने मिल्लतदारों की आवाज़ सुनवाने के लिए तो फिलिस्तीन और इजराइल गई है, तो तू तो यही सुना देती। अरे वो ये सुना रही थी कि जो हमास हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर, वो सुनाना चाह रही थी। नहीं, देखिए वो कुत्ता बीच में बोल दिया तो अलग बात है। गलती से कुत्ता नहीं बोला, इनके सहपाठी भौंके कि हम भी साथ में, तू अपना क्रेडिट लेके जा रही है, तू ही भो 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 कर। देख रूबी का अंकल, हम भी तेरे साथ हैं, हम भी भौंक रहे हैं। उसमें वो तमाम तिहाड़ी, सुधीर और वो तमाम के तमाम भौंकना शुरू कर देते कि तू अकेली नहीं है, हम भी यहाँ पर साथ में। आप एक बात देखिए कि वहाँ पर कोई हमला नहीं दिखाया गया था। ये फिलिस्तीन, उसमें इजराइल के एक होटल में रुकी हुई है, वहाँ पर ये दिखा रही थी कि सायरन बज रहे हैं, और सायरन जब बजते हैं तब कोई खतरा होता है, या इजराइल जो है अपनी आवाम से कहता है कि हम हमला करने वाले हैं, तुम अपनी खंदकों में घुस जाओ। तो क्या आप हमास को हीरो मानती हैं? देखिए, हमास की बात नहीं हो रही। आप अगर वाकई मुसलमान हैं और आप वाकई जर्नलिज्म कर रहे हैं और आप वाकई इंडिया में रहते हैं, तो आप जर्नलिज्म के नाम पे धब्बा मत लगाइए। आप ये कहिए, अगर आप वाकई हिस्ट्री जानते हैं और आपको पता है कि फिलिस्तीन क्या है, आपको मालूम है कि फिलिस्तीन मुसलमानों के नबियों का शहर है, आपको मालूम है कि 1947 के बाद जिस तरह इजराइल भूखा नंगा, एक तरह से ऐसा कि जिसको टुकड़े डालने के लिए फिलिस्तीन ने जगह दी थी। आपने देखा था किस तरह इनको जर्मनी ने मारा था, कैसा इनका होलोकास्ट करा था हिटलर ने। उस वक्त UN ने दादागिरी से, क्योंकि अमेरिका की नाजायज औलाद है, अमेरिका की रखेल की औलाद है इजराइल, तो अमेरिका ने इसको दादागिरी से फिलिस्तीन में बसाया, और फिलिस्तीन में एक जगह नहीं बसाया, आधा इधर बसाया, आधा उधर बसाया, इन भूखे नंगों को वहाँ बसाया। आप ये देखिए, अगर हम किसी भूखे नंगे को, भिखारी को, दहशतगर्द को अगर हम जगह देते तो उसका क्या फर्ज है? वो हमारे लिए काम करे, हमारे लिए वफादार है। अमेरिका ने इनको असलहा दिया, पैसा दिया, उसके बाद इन्होंने क्या करा? फिलिस्तीनियों का नरसंहार करना शुरू करा। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि फिलिस्तीनियों को 1935 में बसाया गया था, फिलिस्तीन में, सॉरी, यहूदियों को, इजराइल को नहीं बसाया गया था, यहूदियों को फिलिस्तीन में 1935 में बसाया गया था। 1947 तक इतने सक्षम हो गए कि इनको लगा कि हम अपना मुल्क बनाएंगे। तब तक कोई इजराइल का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके बाद इन्होंने एक मिशन शुरू करा, एक ऑपरेशन शुरू करा, उसका नाम रखा इन्होंने ऑपरेशन नकबा।
नकबा का मतलब होता है नरसंहार। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन नकबा करो, उसके लिए अमेरिका से अपने नाजायज़ बाप से लगातार हथियार, लगातार पैसे लेते रहो और इस तरह फिलिस्तीन को मारते रहे, उनकी प्रॉपर्टी लूटते रहे।